क्लास 10th और क्लास 12th वाले, आपका करीब टाइम आता जा रहा है और एक साल में कितनी मेहनत करके रखे हो वो आपसे 3 घंटे में पूछ लिया जाएगा। तो तैयार रखें, अपने माइंड को सॉफ्ट रखें और थोड़ी सी दौड़ लगा लें और पढ़ने की कोशिश किया करें। कम से कम 3 से 4 घंटे एक रफ्तार में बैठने की कोशिश करें और लिखने की प्रैक्टिस अपनी स्पीड बढ़ाते रहें। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते रहोगे, अभी आपके पास 1 से 1.5 महीने हैं। इस महीनों में क्या करना है, आपको टाइम को बढ़ाना है। धीरे धीरे अपना टाइम मैनेज करें, बैठने की प्रैक्टिस डालें और हैबिट बढ़ाएं ताकि आपको वहाँ पर दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की। इसलिए ध्यान रखें। और इसके बाद में क्लास 12th के बाद तुरंत जस्ट नीट का भी एग्ज़ाम होना है, उसमें भी एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करना है। पता नहीं किस प्रकार से मेहनत करते हो, जो टेस्ट में यानी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। अगर किसी के कम भी आ रहे हैं तो मायूस नहीं होना है, क्योंकि इस बार अगर कम आए हैं तो अगला मॉक टेस्ट दोगे, उसके अंदर अच्छे नंबर आ जाएंगे। और पढ़ाई ज़रूर किया करें, इससे मौत नहीं होगी। जो घबरा रहे हो कि मर जाएंगे, मौत हो जाएगी, मौत हो जाएगी, मौत नहीं आना चाहिए। बस जुटे रहें मेहनत से, लगन से। कंसंट्रेट बना के रखेंगे तो आप यकीनन सक्सेस होंगे। क्लास 10th और क्लास 12th और नीट एप्लीकेशन बहुत जल्द ही जारी होने वाले हैं और आपकी स्कीम आ चुकी है। 18 फरवरी को क्लास 12th वालों और 10th वालों आपका एग्ज़ाम है। और मेहनत करते रहें, जो सब्जेक्ट वीक हैं उन्हीं सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें और हर एक सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने की कोशिश करें कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर ये आपकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो आपको आसान हो जाएगा। इसलिए जुटे रहना है, मेहनत करना है लगन से, और मैं आपके साथ में चलता रहूँगा। जिस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी तरीके से मैं आपसे मिलता चला जाऊँगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और साथ में मैथ, इंग्लिश और हिंदी, इन सब्जेक्ट पे फोकस बना के रखें, खास करके साइंस पे और मैथ पे, क्योंकि इन्हीं में बच्चे वीक रह जाते हैं और इसी में फेल का सब्जेक्ट आ जाता है। इस बार अच्छे नंबर लाने हैं और लगन से मेहनत करनी है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और इसके बाद जस्ट तुरंत नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, उसको भी फिल करना है। एग्ज़ाम में ज़रूर 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 बैठना है, घबराना नहीं है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे तुम ही से होता है, तुम ही में लोगों में से कोई एक, तुम्हारी क्लास में मान लो 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों में से 2 डॉक्टर तुम्हारी क्लास से ही बनते हैं। इसलिए ध्यान रखना है, ये अपने आप को फील नहीं करवाना है, कमज़ोर नहीं करवाना है कि ये मुझसे नहीं होगा, ये बड़ी डिग्री है, बड़े पैसे वाले लोग करते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं, गरीबों के लिए भी रास्ते खुले हुए हैं। सरकारी सीट्स अवेलेबल हैं 40 से 50,000 भारत के अंदर। आप अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो आपको सरकारी सीट्स मिलेगी। और वही नीट का पेपर जो प्राइवेट कॉलेज में नीट का जो MBBS करवाया जाता है, MBBS प्राइवेट कॉलेज से 60 से 70 लाख में करवाया जाता है। और वही गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अगर सीट्स मिलती है तुमको तो 5 से 6 लाख में 5.5 साल का कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मेहनत करेंगे तो सक्सेस ज़रूर होंगे और कम पैसों में, कम बजट में आपका MBBS कंप्लीट होगा। लेकिन स्कोर 600 के ऊपर ही जाना चाहिए, क्योंकि इसमें दौड़ बहुत है। बहुत लोग बहुत फॉर्म पढ़ते हैं, 20 से 22 लाख 24 लाख फॉर्म पढ़ जाते हैं, तब जाकर इसका कंपटीशन होता है इन बच्चों में। उसमें से 40 से 50 हज़ार सीट ही गवर्नमेंट है, बाकी सब प्राइवेट सीट्स हैं। तो मैं BWC वाला, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑल द बेस्ट।